हेलो मेरे बच्चा। आज हम आपकी जो क्लास है बेटा मेंजुरेशन का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पूरा बेसिक क्लियर कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद थी बेटा और है आपको पूरा समझ आया है। ठीक है ना। तो आज हमें जो पार्ट नंबर 2 करेंगे, पार्ट 1 हमने क्लियर किया हुआ है। पार्ट 2 में हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे और 2D शेप, जानते हैं 2D और 3D क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो जो 2D शेप है उनका आज पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे और फिर मेंजुरेशन में ही बेटा 3D शेप का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। ठीक है ना। और डेफिनेट आपको पूरा समझ आएगा मेरे बेटा, पूरा समझ आएगा, गारंटी है मेरी, पूरा समझ आएगा। तो हमने पार्ट 1 में सब जाना था बेटा कि क्वाड्रिलेटर क्या है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर क्या है, साथ ही साथ हमने जाना था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने रेक्टेंगल आल्सो, स्क्वायर, पैलोग्राम, रोम्बस, सबों की हमने बात की थी, सबों को हमने जाना था। कन्फर्म है, आपने सब समझ लिया है। ठीक है। तो आज जो मेरे बेटा जिसकी हम बात करेंगे वो हमारे इसके क्वेश्चंस होंगे। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है ना, प्लीज़ एक बार जरूर वीडियो को देखें, ताकि क्या है आपके सारे मेरे बच्चा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड आर 42 मीटर एंड 25 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखो, सिंपल क्वेश्चन से लेते लेते फिर हम एडवांस तक जाएंगे और डेफिनेट आपको पूरा कुछ समझ आएगा बेटा। ठीक है। रेक्टेंगल क्या है आपने पहले भी जाना था। ठीक है ना। रेक्टेंगल जो फिगर होता है इस प्रकार का होता है मेरे बच्चा, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर इसकी लेंथ दी हुई है जो कि कितनी है बेटा, 42 मीटर है, और इसकी ब्रीथ दी हुई है जो कि 25 मीटर है। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका बेटा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ कितना है बेटा यहाँ पर 42 है और ब्रेथ कितना है बेटा 25 है। ठीक है ना। तो 25 टू जा 50, 5 कैरी, और 25 4 जा 100, और 100 और 5 कितना हो गया 105। इसमें क्वेश्चन था बेटा मीटर में था। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कर देंगे मीटर। एरिया जब भी आप फाइंड करोगे, एरिया जब भी आप फाइंड करोगे मीटर स्क्वायर आप लगाओगे। ठीक है ना। मीटर है तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हम कर देंगे। समझ आ गया पहला क्वेश्चन आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 5:2। देखो बेटा, लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो में जब भी दे रखा है ना, उसको एक्स में ले लीजिए। समझ रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे 5x और मेरे बेटा यहां ले लेंगे हम 2x। इफ द एरिया ऑफ द ब्रोड, ब्रोड मतलब किसका, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल वाला ब्रोड, तो उसका जो बोर्ड है सॉरी, उसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे। कितना दिया हुआ है बेटा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट टू फाइंड बोर्ड एट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर। बहुत कुछ समझने की चीज है। यहां पर लिखा हुआ है पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का मतलब हो गया बेटा पेरीमीटर। कुछ चीजें जो होती है ना उन पे आप बहुत फोकस करिएगा। ये पर सेंटीमीटर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसका मतलब जो खर्चा आता है वो 2 रुपए का आता है। पर सेंटीमीटर का मतलब पेरीमीटर पर। पेरीमीटर क्या हो गया, मैंने पहले भी समझाया था। जैसे रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल में जो ये बॉर्डर लाइन जो दिखती है ना बेटा, इसको पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया क्या होता है, जो इसके अंदर का भाग का जब हम निकालते हैं ना, तो उसे हम एरिया कहते हैं बेटा, उसे हम एरिया कहते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो पेरीमीटर है, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो क्या होता बताओ, एरिया होता। क्या होता बेटा, एरिया होता। समझ आ गया आपको, क्लियर है ना। अब देखिए, अब देखिए, तो यहाँ पर पहले लगा दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता बताओ, होता है ना। अच्छा, एरिया दिया हुआ है 1000, लेंथ कितना हो गया 5x, और ब्रेथ हो गया मेरे बेटा 2x। क्लियर है ना, क्लियर है। तो 1000 इक्वल कितना हो गया बताओ, 5 टू जा 10 एक्स स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा मेरे बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 100। क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर 100 हो गया। यहाँ से स्क्वायर हटा दो, सामने रूट लगा दो, और 100 का यदि रूट निकालोगे तो मेरे बेटा 10 आएगा। 10 10 जो 100।
ठीक है ना, दो मेथड से निकलते हैं वैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेंथ जो हो जाएगी और जो ब्रेथ जो हो जाएगी, लेंथ का मतलब 5 इंटू एक्स, तो कितना हो गया बताओ, 50 सेंटीमीटर हो गया। और ब्रेथ जो है वो हो जाएगी 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर। मैंने बताया आपको पर सेंटीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर, तो हम पहले क्या निकालेंगे इसका, हम पेरीमीटर यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या निकालेंगे, पेरीमीटर हम निकाल देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ बोर्ड लिख दो या फिर आप रेक्टेंगल लिख दो। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आई है 50, ब्रेथ कितनी है बेटा 20, तो 2 मल्टीप्लाई 70 हो गया, कितना हो गया 140 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, 140 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया, 140 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट लिख देंगे। मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कहा गया है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, हाँ। और डायगोनल क्या होता है, आपने सब बेसिक में समझा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है हमें कितना है बेटा, ये 24 मीटर है। देखो डायगोनल दो होते हैं, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, और वी नो दैट इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल ईच अदर। यदि एक डायगोनल 24 का है तो दूसरा भी 24 का ही होता है। ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा हमने जाना था, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, लेकिन डायगोनल भी दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2। डी स्क्वायर का मतलब हो गया डायगोनल का स्क्वायर हमें करना है। तो डायगोनल कितना है बेटा 24 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, यानी 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 2 से ये 12 बार कट जाएगा। 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 जा 48 हो गया, 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 कितना हो गया 28। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका। क्या क्वेश्चन में था, मीटर लगा हुआ था, तो मीटर स्क्वायर हम कर देंगे, एरिया में पावर 2 हमेशा लगानी है। ठीक है ना, क्लियर है आपका क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इट्स पेरीमीटर ऑफ साइड। अब बेटा पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, तो देखो पहले लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि जो चीज हमें दी होती है ना उसी से हम फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ए का मतलब साइड है, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 720 दिया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 32, यानी 180 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। साइड कितना आ जाएगा 180 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, आ रहा है समझ में, सब क्लियर है। अब क्या फाइंड करना है, एरिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए की पावर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ए का मतलब क्या है साइड, यानी 180 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, यानी 180 को हम 180 से क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32,400 इसमें बेटा क्वेश्चन मीटर है तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यही मेरे बच्चा आंसर कहलाएगा। आ रहा है ना समझ में, सब क्लियर समझ आ रहा है बेटा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते जाने, देखो आगे जो लेवल होगा वो एडवांस तक हम चल जाएंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से देखो बढ़ने लग गया लेवल, लेवल थोड़ा बढ़ने लग गया है, और बिल्कुल 100% मेरे बच्चा, मेरे को पूरी उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 4900 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप विच कैन गो 4 टाइम्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ दिस प्लॉट। अब देखो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चा, इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट लिख दो, है तो स्क्वायर प्लॉट कितना दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है हमें 4900 यानी 4900 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जो चीज दी होती है ना उसको पहले सोल्व करिए, क्या करना है, सबसे पहले उसी को सोल्व करना है। तो हम यहां पर करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर होता है। एरिया कितना दिया हुआ है 4900, ए की पावर 2,
पावर 2 हटा देंगे, सामने रूट लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर रूट कैसे निकालोगे, डबल जीरो का सिंगल जीरो, और 49 का क्या होता है बेटा 7, 7 7 जा 49। आगे समझ में आपको, क्लियर है ना। अब देखो क्या कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, मतलब लेंथ आपको फाइंड करनी है उस रस्सी की, कैन गो 4 टाइम्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ दिस प्लॉट। मतलब बेटा बाउंड्री का मतलब यदि मैं शुद्ध भाषा में बताऊं आपसे, क्या कहा गया है कि ये है ना जो इस बाउंड्री पे क्या करनी है, 4 बार रोप लगानी है, ऐसे 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना, और ये 4 बार, इस टाइप से आपको रोप लगानी है 4 बार। कितनी बार लगानी है, 4 बार लगानी है। मैंने आपको भी समझाया था, शुरू करने से पहले बोला था बेटा, ये बाउंड्री की जब भी बात होगी मेरे बच्चा, तो हमेशा क्या लगता है बताओ, पेरीमीटर लगता है ना, लगता है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे, तो उसका 1 राउंड का आ जाएगा, 4 राउंड का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 4, यही तो करेंगे ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 70, तो 280 क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, किस में है, मीटर में, तो मीटर आ जाएगा। ये 1 राउंड का है, हमें कितने राउंड का निकालना है, 4 राउंड का निकालना है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ रोप, अच्छा बेटा एक बार के लिए 280 मीटर है, 4 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 3 कैरी, और 4 2 जा 8, और 3 कितना हो गया 11, तो 1120 मीटर यानी रस्सी की जरूरत पड़ेगी इसको 4 बार कवर करने में, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, आ गया समझ में आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहा गया, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग जो होता है फेंस लगाना यानी बाड़ लगाना, वही चारों तरफ लगती है मेरे बच्चा, ठीक है। रेक्टेंगुलर लोन जिसकी रेट दिया हुआ है 3.5 पर मीटर आता है, इफ इट्स एरिया 1500 मीटर स्क्वायर एंड द साइड आर रेशियो 5:3। तो इसका मतलब 2 साइड है, तो एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। रेशियो में दिया हुआ है, हम क्या ले लेंगे, एक्स में इसे ले लेंगे, एक्स में ले लेंगे। और लेंथ ब्रेथ की मेरे बच्चा बात होती है तो रेक्टेंगल होता है, तो यहां पर एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है, तो हम पहले लगा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्लियर है। तो एरिया कितना है बच्चा 1500, लेंथ कितना है 5x, और ब्रेथ है यहां पर 3x, तो 1500 इक्वल 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, बाहर कर दो, मल्टीप्लाई मेरे बच्चा चला जाएगा किसमें, डिवाइड में, 15 डिवाइड में चला जाएगा, 1 टाइम कट गया, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 आ गई, 100 आ गई। यहां से स्क्वायर हटा देंगे, सामने लग जाएगा मेरे बच्चा रूट, तो 100 का रूट क्या होता है, खोलोगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसलिए इसकी लेंथ जो हो जाएगी 5 इंटू एक्स यानी 50, इसमें मीटर में, और ब्रेथ किस में हो जाएगी बेटा 3 मल्टीप्लाई 10 30 मीटर, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का, मैंने आपको बार बार समझाया, फेंस का मतलब होता है बेटा, फेंसिंग करना मतलब चारों तरफ लगाना, तो चारों तरफ जब लगता है तो पेरीमीटर लगता है, तो पेरीमीटर निकाल के और अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है बेटा 50, और ब्रेथ कितना है बेटा 30, तो 2 मल्टीप्लाई 80 कितना हो गया बताओ 160 मीटर यहां पर हो गया। अच्छा कोस्ट फाइंड कर दूं, मैं यहां पर कर दूं मेरे बच्चा, कर दूं कोस्ट फाइंड। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल कोस्ट लिख देंगे, तो 160 मल्टीप्लाई कितने रुपए का आता है मेरे बच्चा 3.50 लिख दो या 3.5 लिख दो, है ना। तो 160 को मल्टीप्लाई 35 से करो तो हमारे पास आ जाएगा 5600, 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो पॉइंट लगा दो, तो 560 रुपीज का यहाँ पर फैंस लगाने का मेरे बच्चा आएगा, तो ये हो जाएगा 560। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा है। और इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे मेरे बच्चा। नॉर्मल क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर जोड़ बाकी गुणा भाग चल रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखिए क्या कहा गया है,
एक लॉन है जो 20 मीटर लॉन्ग है और 7.5 मीटर ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब उसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है। इस टू पेवेल्ड विथ टाइल्स, इसमें टाइल्स लगानी है मेरे बच्चा। ईच मेजरिंग, टाइल्स की जो मेजर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है सेंटीमीटर, डीएम यानी डेसीमीटर होता है, ठीक है ना। और फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। कहने का मतलब क्या है, एक लोन है, जैसे ये लोन हो गया जो रेक्टेंगल के आकार का है, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 20 मीटर है और जिसकी ब्रेथ आपको दी हुई है 7.5 मीटर है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसमें टाइल लगानी है और जो टाइल लगानी है वो साइज आता है इसका, ये वाला टाइल जो है ना, टाइल का साइज कुछ इस प्रकार से आता है, छोटा थोड़ा कर लेते हैं। जिसकी लेंथ है जो बेटा 3 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 2.5 डीएम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो टाइल कहाँ लगेगी, टाइल इसके अंदर लगेगी। कैसे लगेगी, कुछ इस प्रकार से लगेगी। कैसे लगेगी बेटा, कुछ इस प्रकार से। एक टाइल यहाँ लग जाएगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी बेटा मेरे बच्चा, ऐसे लगेगी ना। और टाइल यदि आप लगाओगे, सॉरी यहाँ पर ये जैसे एक टाइल यहाँ पर लग जाएगी, यहाँ लग गई। फिर दूसरी टाइल यदि लेते हैं हम तो वो इस टाइप से हम फिर और लगा देंगे। ऐसे तो टाइल लगेगी, ऐसे लगेगी ना मेरे बच्चा, ऐसे लगेगी ना टाइल, ऐसे लगेगी। तो अंदर की बात हो रही है, क्या लगेगा बताओ, एरिया लगेगा। समझ आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो कुछ नहीं है बेटा, एरिया ऑफ लोन, एरिया ऑफ लोन, एरिया ऑफ लोन और डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। लोन कैसा है, रेक्टेंगल के आकार का है, तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अलग अलग इसलिए शो किया क्योंकि दोनों की लेंथ ब्रेथ दोनों की अलग अलग है। करना चाहो आप सिंपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन इतना अच्छा लगता है ऐसे करने से। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए ये सेंटीमीटर, ये डीएम, तो एक काम करते हैं इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 डीएम में मेरे बेटा 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि सभी यूनिट फिर एक जैसी करनी पड़ेगी आपको, नामकरण सबों का एक ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मेरे बच्चा मतलब क्या होता है 100 टू मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 100 करोगे कितना आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये कितना आ जाएगा 750 सेंटीमीटर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है बेटा बताओ, लेंथ कितनी है इसकी लोन की 2000, ब्रेथ कितनी है 750। वन टाइल की लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 25। ये कट गया कितने टाइम 3 यानी 30 और ये कट गया 10 टाइम, तो कितना हो गया 2000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20,000 टाइल्स। यानी इस लोन में, पूरे लोन में जो टाइलों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा 20,000 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। आगे समझ में, आगे समझ में, बताओ आगे समझ में, आगे ना। अगला चले क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरे बच्चा चले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, कमेंट करो मेरे बेटा समझ आ रहा है, ठीक है ना, आ ही रहा होगा डेफिनेट है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक पर्सन है जो कि वॉक करता है एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी मेरे बेटा स्पीड दी हुई है, स्पीड जैसे मीटर पर मिनट ऐसे बोले, किलोमीटर पर आवर, ये पर बोलते हैं इसको, स्लैश को पर बोलेंगे यहाँ पर, तो इसे हम स्पीड कहते हैं, हिंदी में चाल कहते हैं मेरे बच्चा। और हाउ लॉन्ग विल द टेक गो अराउंड आ स्क्वायर 5 टाइम्स, वो 5 बार उस स्क्वायर फील्ड के चक्कर लगाता है, 5 बार लगाता है। और जिसका एरिया दिया हुआ है 2500 मीटर स्क्वायर। हाउ लॉन्ग यानी टाइम आपको फाइंड करना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्क्वायर की बात कर रहा है तो मेरे बेटा पता है स्क्वायर क्या होता है सर, जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और चारों तरफ लगा रहा है। तो हमने सीखा है आपसे, बार बार देखा है आपको भी, तो हमने जाना है कि वो पेरीमीटर होता है ना। तो इसका मतलब पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो सर साइड चाहिए, तो साइड कहाँ से आएगी, देखो साइड कहाँ से आएगी, ध्यान दो। यहाँ पर पहले एरिया दिया हुआ है तो एरिया पे फोकस करो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा बताओ, साइड का स्क्वायर होता है। अच्छा एरिया कितना है 2500 है, ए की पावर 2 कर देंगे
पावर टू हटाओगे, सामने रूट लगा दोगे, तो साइड कितनी आ गई बताओ, कितनी आ गई, 20 की 10 हो जाएगी, और 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी 50 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। आ गया ना समझ में आपको, आगे मेरे बच्चा, आगे समझ में। अब देखो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर दे बिना देखे, तो कर देते हैं हम क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी दी हुई है 50, यानी कितना हो गया 200 मीटर यहां पर हो गया। क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चा, क्या समझ नहीं आया बताओ, आ गया समझ में आपको। अब देखो ध्यान से, अच्छा इस स्क्वायर के क्या बोला गया है बेटा, इस स्क्वायर के वो 5 बार चक्कर लगाता है, ये एक बार चक्कर का है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस कवर कितना कवर किया, 200 मीटर एक राउंड का है, चार कितने सॉरी 5 राउंड का, तो कितना हो गया बताओ 1000 मीटर हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और टाइम का मेरे बेटा फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, क्लियर है। अब देखो डिस्टेंस जो है वो हमें मीटर में दी हुई है, और जबकि स्पीड जो है वो किलोमीटर में दी हुई है, तो हम या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का डिवाइड दिया तो सर आ गया 1 किलोमीटर आ गया। क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है बेटा 4, अच्छा किस में आएगी ये, किलोमीटर में है तो हावर में आएगा, हावर में आएगा, या तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो, हावर लिख के आंसर हो गया, लेकिन आप चाहते हो सर प्रॉपर तरीके से आंसर दे, मजा नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं हावर को कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में, तो 1 आवर में कितनी होती है 60 मिनट होती है, तो 4 से इसे काट दो कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 15 मिनट यहां पर आ जाएगा, 15 मिनट यहां पर आ जाएगा, मतलब इस चारों तरफ इस राउंड में चक्कर लगाना है, और वो 5 बार लगाना है, तो उसको 15 मिनट यहां पर मेरे बच्चा लगने वाली है, कितने मिनट लगने वाली है 15 मिनट लगने वाली है, और यही इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है बच्चा। अगला चले, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द कोस्ट ऑफ कारपेट रूम इज 26 मीटर बाय 18 मीटर, तो देखो लेंथ जो हो गई वो 26 मीटर हो गई, और जो ब्रेथ हो गई वो बेटा 18 मीटर हो गई, है ना, विथ द 150 सेंटीमीटर ब्रॉड कारपेट एट द रेट ऑफ रुपीज 14.8 पर मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। हमें सबसे पहले इस जो आपके कारपेट है ना इसकी लेंथ निकालनी होगी। अब लेंथ कैसे निकलेगी, और लेंथ निकालने के बाद जो हमारे पास अमाउंट दिया है इससे मल्टीप्लाई करने पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी मेरे बच्चा, कॉस्ट आ जाएगी, समझ गए आप। देखो ध्यान दो, आपसे क्या कहा गया है, रूम का एक रूम है, जैसे ये रूम हो गया, इस रूम की जो लेंथ दी हुई है बेटा वो 26 मीटर दी हुई है, और इसकी जो ब्रीथ दी हुई है वो 18 मीटर दी हुई है। इसके अंदर कारपेट लगाना है आपको, और कारपेट जो है वो भी रेक्टेंगल के आकार का है, जिसकी लेंथ तो हमें दी हुई है, नहीं नहीं हमें ब्रीथ दी हुई है 150 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं क्योंकि ये भी मीटर में, तो हो जाएगा 1.5 मीटर, डिवाइड बाय 100 कर देना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मेरे बच्चा, होते हैं ना। तो यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे, देखो इसके अंदर कारपेट बिछेगा, तो सीधी सी बात है सर क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो वहां पर मेरे बच्चा लग जाएगा एरिया, है ना। निकालनी क्या है, पहले हम कारपेट की ब्रेथ निकालेंगे, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ कारपेट, है ना, कारपेट की लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ रूम अपॉन, डिवाइड दे दो किसका, ब्रेथ ऑफ या ब्रॉड ऑफ कारपेट। कुछ चीजें ध्यान दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकालना भी जरूरत होती है, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चनों करने में, है ना। रूम जो है वो रेक्टेंगल के आकार का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और ब्रॉड क्या है हमारे पास, यानी ब्रेथ यहाँ पर भी एक तरह से, या तो इसको कैपिटल बी लिख दो, इसको कैपिटल एल लिख दो, ये हमें फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कारपेट,
तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चा क्या, 18 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, देखो 3 से कट जाएगा 6 टाइम, 3 से कट जाएगा 5 टाइम, 5 3 जा 15, और 5 से कट जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। सही है क्या? तो 52 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 1 कितना हो गया, 31 हो गया, और मीटर में हमारे पास आ जाएगा, यानी 312 हमारे पास यहां हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में? तो इसकी लेंथ जो है वो 312 मीटर है। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें क्या फाइंड करनी है बताओ? इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट निकाल दो, टोटल कॉस्ट निकाल दो। कैसे निकालोगे, 312 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए आता है बेटा, कितने रुपए आता है, 14.8 रुपीज आता है, या 14 रुपीज 80 पैसा आता है, ये बोल सकते हैं हम इसको। तो 312 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14.8 से, 14.8 से करेंगे तो हमारे पास मेरे बच्चा क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14,617.6 रुपीज या 60 पैसे। ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी इतना खर्चा आएगा इस पे, इस कारपेट को इसमें रूम में बिछाने पर। क्या दिक्कत है, आगे समझ में आपको? आगे समझ में आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल रीजन इज 84 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। एरिया आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है और कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना, एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और आप खुद करिए मेरे बच्चा, आराम से आंसर आएगा। कमेंट करना इसका आंसर क्या आएगा, जरूर करना, पता चलेगा जिससे आपने सही किया या गलत किया। एक बार जरूर करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, देयर रेशियो 10:6, कॉस्ट ऑफ। बहुत शानदार, ध्यान दो, शानदार क्वेश्चन। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, मैंने बताया रेशियो दे रखा है, एक्स में ले लो 10x और 6x हो गया, है ना। अब देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो दिया हुआ है 6,000 रुपीज दिया हुआ है, जो 15 पर मीटर पर आती है। मैंने आपको समझाया था, पर मीटर का मतलब हो गया पेरीमीटर, और पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया। तो जब टोटल कॉस्ट दे रखी हो और पर मीटर की दे रखी हो तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। समझना क्या बोला मैंने आपको, पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हो मेरे बच्चा, पेरीमीटर जो निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर कॉस्ट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और एरिया निकालने का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। समझ आ गया? अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, 6,000 डिवाइड बाय 15, 15 4 जा 60, यानी 400 मीटर यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। अच्छा पेरीमीटर किसका आया मेरे बच्चा, पेरीमीटर किसका आया, ये रेक्टेंगल का, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ की जब बात होगी तो रेक्टेंगल होगा। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला होगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना है, 400 है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है, 10x, और प्लस ब्रेथ कितना है, 6x। सही है, सही है, सही है। तो 400 इक्वल 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया बताओ, 32x, नहीं 16x हो गया। तो 400 इक्वल कितना हो गया, 32x हो गया। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई मेरे बच्चा चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड दो 32 का 400 में डिवाइड देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 मीटर आ जाएगा। या मीटर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ और ब्रेथ बताना है, यही तो बताना है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, 10 मल्टीप्लाई x यानी 125 मीटर हो जाएगी, और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 6 मल्टीप्लाई 12.5, तो 12 5 जा 60, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 15 3, और 6 1 जा 6 और 1 से 1 मीटर, 75 मीटर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया, बहुत ही आसान तरीके से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लोर बेड इज 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज इनलार्ज बाय डिजिंग स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर वाइड
around all around it, find the area of enlarged floor bed and also enlarge increase in area of the floor bed। क्वेश्चन सुनने में लग रहा है सर टफ सा है मेरे बच्चा, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है देखो ध्यान दो, एक स्क्वायर फ्लोर बिड बनाते हैं, ये हमने बनाया, ये बना दिया, स्क्वायर की बात करा, स्क्वायर की बात कर दी, जिसकी साइड हमें दिया हुआ है, साइड हमें दिया हुआ है 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 1.8 मीटर या 1.80 मीटर में लिख सकता हूँ। इसको बढ़ा दिया गया है 20 सेंटीमीटर, वाइड इसके चारों तरफ कर दी गई है अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ कर दिया गया, तो चारों तरफ किया गया है, तो इस टाइप से कर दिया गया है चारों तरफ, है ना। जिसकी चौड़ाई जो है मेरे बेटा कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसके चारों तरफ की चौड़ाई है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। फाइंड द एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लोवर बेड आल्सो इंक्रीज इन एरिया द फ्लोवर बेड। इन लार्ज का मतलब कौन से की बात कर रहा है, आपसे पता है कौन से की बात कर रहा है कौन से की बात कर रहा है, ये मेरे बच्चा इसकी बात कर रहा है। इन लार्ज मतलब इस वाले का एरिया फाइंड करना है, पहले तो इस वाले का एरिया फाइंड करो, इस वाले का एरिया फाइंड करो, इस वाले का एरिया फाइंड करो। अब देखो कितना इजी है, कितना इजी है, देखो कितना इजी हो सकता है। देखो इसका एरिया फाइंड करना है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लोवर बेड। अच्छा कैसा ये भी स्क्वायर है, तो इसके बाहर जो ये भी स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर जब इसकी बोर्ड है चारों तरफ, मतलब इसकी चौड़ाई है, तो ये भी स्क्वायर ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला a⁻², और इसको हम कैपिटल ए नाम दे देते हैं क्योंकि थोड़ा अलग शो करते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो इसको कैपिटल ए कर देंगे, है ना। अब देखो इसकी साइड कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान दो, यहां तक की जो है वो 1.8 मीटर है, प्लस पूरे की ले लो कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो, और इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, तो कितना आ जाएगा बताओ 0.2 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना हो गया बताओ 1.8 और 0.2 हो गया मेरा 2 मीटर यहां पर हो गया, यानी साइड जो होगी वो कितनी आ गई इसकी 2 मीटर आ गई। कर दो इसमें पुटअप, कर दो पुटअप। एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लोर a⁻² मतलब 2⁻2 कर दो, यानी 4 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ नहीं आया, दिखने में हार्ड लगता है मेरे बच्चा, लेकिन वैसे हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी होता है अब क्या फाइंड करना है, देखो आल्सो इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड। अब देखो यहां से यहां तक इंक्रीज हुआ, तो ये कितना इंक्रीज हुआ वो एरिया आपको बताना है। बड़े वाले का फाइंड कर लिया, छोटे वाले का कर दो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, यही तो होगा। तो क्या करेंगे हम यहां पर करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर लिख देते हैं, स्मॉलर फ्लोर प्लेट, ठीक है लिख दिया। क्या फॉर्मूला वो a⁻²। अब इसकी साइड कितनी देखो ये रही, इसकी साइड ये तो 1.8, तो यहां पर लिख देंगे 1.8 का स्क्वायर। तो बेटा 18 इंटू 18 हम यहां पर कर देंगे, 18 इंटू 18 कर देंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। 1.8 इंटू 1.8 करा है तो 324 आया। 1 और 1 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और मीटर स्क्वायर हम लगा देंगे। आ गया समझ में आपको, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, आ गया ना समझ में, ये चीज़ था। तो हमें बताना है, बताओ कितना इंक्रीज हुआ, हमें इंक्रीज वाला बताना है, इंक्रीज की पॉइंट बताना है, इंक्रीज बताना है कितना हुआ। तो कितना हुआ बताओ, पहले 4 था माइनस 3.24 हो गया, इंक्रीज इतना मतलब इंक्रीज ये हो गया, पहले ये था, तो माइनस कर दो, यहाँ पर क्या कर दोगे 4 में से माइनस कर दोगे 3.24 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.76 मीटर स्क्वायर लग दो, क्योंकि एरिया है तो इतना इंक्रीज हुआ है। अब क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बताओ, क्या क्या दिक्कत आई, क्या समस्या आई, आ गया समझ। चलिए अगले क्वेश्चन पे, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे बच्चा अगला देखो क्वेश्चन, देखो अगला देखो क्या कहा गया है, अगला क्या कहा गया है कि द फ्लोर द एरिया ऑफ फोर walls of room 88 meter square, the length and breadth are 7.6 and 3.4 meter, find the height of room अभी एरिया रेक्टेंगल यही चलते जा रहे हैं, पैलोग्राम आल्सो रोम्बस सब चीज की हम बात करेंगे, ट्रेपेजियम सबों की बात होगी, सबों क्वेश्चन है। थोड़ी बड़ी वीडियो है लेकिन डेफिनेट आपको मेरे बच्चा पूरा तैयार करके जाएगी ये वीडियो, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब समझ रहे हो आप, जिस रूम में आप बैठे हैं ना उसके 4 दीवारों का एरिया दिया हुआ है, 4 दीवारों का, ऊपर का नीचे की बात नहीं होती है उसमें,
तो यहां पर मैं पहले इसी का फॉर्मूला लिख दूं, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और जिस रूम में आप बैठे हो उसको क्यूबॉइड कहते हैं। तो यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल लग जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 88, 2 मल्टीप्लाई लेंथ 7.6, ब्रेथ हमें दी हुई है 3.4, मल्टीप्लाई हाइट हमें फाइंड करनी है, हाइट तो फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द रूम। तो यहां पर 88 इक्वल 2 मल्टीप्लाई, ऐड कर दो कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई एच, तो 88 इक्वल कितना हो गया 22 एच हो गया, एच को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो एच कितना आ गया 4 मीटर आ गया। यानी इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चा 4 मीटर होगी। ये लीजिए कितना आसान तरीके से निकल गया, ठीक है 4 मीटर हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एक रूम है जो 10 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर ब्रॉड है, इट हैज 2 विंडोज ईच मेजरिंग 2 मीटर एंड 1 मीटर एंड 2 डोर है जिनका 1.5 मीटर और 0.5 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 15 मीटर है, देन द फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट ₹6.2 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन पढ़ते हैं हार्ड लगता है, लेकिन जब निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, खत्म है ना। तो ये क्वेश्चन देखो आप एक बार, थोड़ा ध्यान दो एक बार। ये रूम की बात कर रहा है जिसकी मेरे बच्चा लेंथ, अच्छा रूम कैसा आकार का है, क्यूबॉइड के आकार का। क्या कैसे देखो, क्यूबॉइड जो होता है वो इस टाइप से बनता है बेटा, क्यूबॉइड जो होता है ना वो इस टाइप से बनता है। देखो मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, समझना चाहना, समझने की कोशिश करना। ऐसा होता है, कमरा इसी टाइप का होता है जिसकी 4 दीवारें होती है, नीचे का सरफेस ऊपर का छत होता है ना। और इसकी आपको रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आपको दी हुई है। लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 7 मीटर है और हाइट जो है वो 15 मीटर है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या करना है, पेंट करना है। अब पेंट गेट पे तो होगा नहीं, और पेंट ना खिड़कियों पर होगा। तो पहले हम उसका गेट का और खिड़की का दोनों का हम हिस्सा हटा दें। हटाने का मतलब हो गया पूरा एरिया, क्योंकि दीवारों पर पेंट करने का मतलब क्या हो गया, बॉर्डर पे थोड़ी कर रहे हैं, पूरे दीवार पर कर रहे हैं। और मैंने समझाया था बॉर्डर की बात होती है तो पेरीमीटर, और जब पूरे की बात हो रही है इससे की तो फिर वो एरिया। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर यहाँ पर कर देंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस, क्या क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दो क्या है यहाँ पर, दो क्या है विंडो है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो प्लस दो क्या है इसमें गेट है, दो गेट थे क्या, दो गेट थे, तो वही एरिया ऑफ डोर, डोर ही है ना, डोर ही है डोर। अब देखना आप कितना आसान है, अब कितना आसान है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ विंडो लेंथ इनटू ब्रेथ, थोड़ा अलग शो कर देना चाहो तो आप, प्लस वही इसका फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ये लीजिए, अब देखो, अब देखो एक बार, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 10 है, ब्रेथ 7 है, हाइट 15 है, या प्लस आएगा यार, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस 7 इंटू हाइट 15 है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ विंडो मतलब लेंथ और ब्रेथ कितनी है 2/1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, और इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है बेटा 1.5 और 0.5, तो 1.5 इंटू 0.5 कर देंगे, ठीक है ना, कर दिया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 5 जा हो गया 75, एक और दो, दो संख्या बाद पॉइंट मल्टीप्लाई करो, 15 2 जा 30, 37 17 जा कितना हो गया 510 मीटर स्क्वायर, माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया, प्लस 75 2 जा कितना होता है 150, दो डिजिट बाद पॉइंट है, ये मीटर स्क्वायर, है ना।
तो 510 मीटर स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा 504.5 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया, ये टोटल एरिया आ गया जिस पर हमें पेंट करना है, क्योंकि भाई खिड़की और दरवाजों पे नहीं करना, उनको हम हटा देंगे, हटा दिया हमने। अब क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट निकाल दो मेरे बच्चा। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, एरिया हो गया 504.5 मल्टीप्लाई 6.2 का सर खर्चा आता है, मल्टीप्लाई कर दे, है ना, मल्टीप्लाई कर दे। तो 504.5 मल्टीप्लाई 6.2, तो हमारे पास आ जाएगा 3127.9 या 90, ऐसा आप बोल सकते हैं। ये हमारा इसके पास यहाँ आंसर मेरे बच्चा हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको क्लियर है, आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो एक बार क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो फाइंड द लेंथ इन लार्जेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस इन होल 20 मीटर लॉन्ग 20 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हमें दी हुई है, 20 मीटर 20 मीटर और 10 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ ब्रेथ हाइट की बात होती है तो सर ये क्यूबॉइड होता है, जैसे हमारा रूम है वो है। अब इसमें आपको इतना बड़े से बड़ा रोड बताना है जो आ सके, और वो कैसे आएगा पता है, वो कैसे आएगा, वो आप किनारों को, जो आपका कमरे का किनारा है ना ऊपर वाला, उसको और नीचे वाले किनारे को मिला दो तो आ जाएगा। और उसको मेरे बच्चा जो कहते हैं ना वो डायगोनल कहते हैं, किनारों से किनारे मिला रहे तो इसका मतलब सर डायगोनल है वो। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल का हम फॉर्मूला लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा, जिसका फॉर्मूला लेंथ का स्क्वायर ब्रेथ का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर रूट में हम कर देंगे। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेथ 20 है और हाइट 10 है ना। तो 20 का स्क्वायर 400, यहाँ भी 400, यहाँ पर 100, कितना हो गया बताओ 900 हो गया। डबल जीरो का सिंगल जीरो, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 30 मीटर। यानी इस रूम में 30 मीटर लंबी सबसे बड़ी लास्ट यही रहेगी जो रोड हम इस पे लगा सकते हैं, इसमें मवा सकते हैं। बताओ क्या समझ नहीं आया, बताओ क्या समझ नहीं आया, अब समझ आ गया ना, अब समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड द गिवन फिगर। एक पॉइंट मैं कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट आपको करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो एक काम करते हैं हम, इसको इससे मिला दे, ये मिला दिया, इसको इससे मिला दे, मिला दिया, 3 फिगर बन गए, एक फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर। पहले एरिया निकालते हैं, एरिया निकाले तो देखो यहां पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर और एरिया ऑफ थर्ड फिगर, इन तीनों को निकाल देंगे तो टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो पहला वाला फिगर कैसा है, रेक्टेंगल के आकार का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा फिगर भी रेक्टेंगल के आकार का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और तीसरा भी रेक्टेंगल के आकार का है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। शो करना है L1 B1 कर दो, थोड़ा अलग शो करना है तो कोई दिक्कत नहीं, L2 B2 L3 B3। अब देखो, अब देखो पहले वाले का चलो लेंथ निकालते हैं, इसको हम L1 B1 L2 B2 और L3 और B3 कर देते हैं। तो L1 और B1 निकालते हैं, देखो ध्यान दो, लेंथ क्या है, ये लेंथ है तो 3 मीटर, है ना। और ब्रेथ हम इसको ले लेंगे जो कि कितना हो गया 13 मीटर, ये लीजिए। दूसरे का L2 और B2 निकालेंगे, लेंथ ये हो गई कितनी है 10 मीटर, और ब्रेथ ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब ये वाली कैसे निकलेगी, देखो ये वाली चाहिए हमें, टोटल 13 है, ये 5 है और ये 5 है, तो बाकी का हिस्सा ये है, तो 5 और 5 10, तो 13 में से 10 गया तो कितना बच गया 3, तो 3 मीटर हो गया। इसी प्रकार L3 और B3, अब इसकी लेंथ देखो, ये सेम से फिगर है, ये सेम से फिगर है ये तो दोनों, तो इसकी भी लेंथ जो आएगी 10 आएगी, नहीं ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है, इसकी लेंथ 3 है तो इसकी भी 3 मीटर है, और ब्रेथ इसकी कितनी है 13 है, तो ब्रेथ इसकी भी क्या हो जाएगी 13 मीटर हो जाएगी। आप चाहते तो इनको दोनों को शो भी कर सकते थे सेम, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों सेम से ही है।
या कोई बात नहीं, अपन अब ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया बताओ, L1 इंटू L2 ये हो गया, L1 इंटू B1। अब L1 L2 इंटू B2 कितना हो गया, 10 इंटू 3 हो जाएगा। और L3 और B3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये हो गया 13 3 जा 39, 10 3 जा 30 और ये भी 39। ऐड कर दो 9 9 18 और 1, तो 108 मीटर स्क्वायर। मीटर मेरी तरफ से यूनिट ले लिया मैंने, आप लगाओ तो यूनिट स्क्वायर लगा देना। और ये आंसर इसका आ गया। अब क्या फाइंड करना है बेटा बच्चा, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो सिंपल सा है, सभी साइडों का टोटल कर दो, सभी साइड्स का टोटल। तो देखो सभी साइड्स का टोटल, मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको एक बार। अब देखो सभी साइड्स का टोटल, देखो यहां से शुरू करता हूं मैं, 3 5 10 5 3 13 3 5 10 फिर 5 10 3 10 13, है ना। हो गए सब, सबों का टोटल कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको तो करना है बेटा, एक बार करके देखो क्या डेफिनेट आपका 100% है मेरे बच्चा, पूरा सेम निकालोगे आप, इसी टाइप से निकालोगे, मुझे पूरा विश्वास आप पे 100% है ना, निकालोगे। ठीक है, कंफर्म है, आपको समझ आ रहा है यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, नहीं है ना। चलो ठीक है, अब जो बात होगी ना वो हमारे ट्रेपेजियम, पैलोग्राम, रोम्बस, इनका कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक। तो मेरे बच्चा अब जो हमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, वो हमारे पैलोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन सबों की हम बात करने वाले। तो सबसे पहले देखो ये भी आपको जानना जरूरी है, जो कि ट्रायंगल क्या होता है। देखो आपको पता है, सभी को अच्छे से पता है, ये मैंने क्या बेसिक में नहीं समझाया था जब पार्ट 1 बनाया था, मैं इसको इसी टाइम समझा देता हूँ। एरिया, देखो ट्रायंगल तो आप सभी को पता है, जो ट्रायंगल होता है यानी कि जो 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, उनसे मिलने वाली जो डायग्राम होता है ना, वो हमें ट्रायंगल कहलाता है। वो हमें, हम क्या कहते हैं उसे, हम बेटा हम उसे कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है ना, ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एक फॉर्मूला लिखिएगा आप, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा मेरे बच्चा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस वाले ट्रायंगल में ये फॉर्मूला अप्लाई ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हाइट जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, तो इसमें देखो ये बेटा जो है ना बेस कहलाता है, और ये जो है ना हाइट कहलाती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये बेस और ये हाइट हो जाती है, तो इसमें साधारण सा फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्लियर है। लेकिन इस प्रकार के ट्रायंगल जो होता है उसमें फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला ये इस प्रकार नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई ट्रायंगल्स होते हैं, आपने टाइप्स पढ़े हैं सर, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोस्केल्स, और एक होता है स्केलर ट्रायंगल। इक्विलेटर जो होता है जिसकी 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल। हाँ, जैसे, और इक्विलेटर ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ, यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला यदि हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा √3/4 a²। ये तो इसका फॉर्मूला होता है ना। फिर आइसोस्केल्स आता है, आल्सो स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड डिफरेंस होती है, तीनों ही अलग अलग होती है। आइसोस्केल्स वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, एक अलग होती है ना। तो उसके कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी हम साथ ही साथ बात करेंगे। और स्केलर ट्रायंगल जो होता है वो, उसके यदि हम एरिया निकालते हैं तो वो निकलता है मेरे बच्चा हीरोन्स फॉर्मूला से। वो आप 10th क्लास, सॉरी 9th क्लास में पढ़ेंगे। 9th क्लास जब आप करेंगे उसका, तो उसमें आप हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है मेरे बच्चा, बता देता हूँ थोड़ा सा मैं, नेक्स्ट क्लास आपके लिए आ ही रही है। हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है ना मेरे बच्चा, वो लगता है इसमें, जिसका फॉर्मूला होता है √S B और S-C। ABC तो साइड है तीनों ट्रायंगल की, है ना। और S जो होता है ना वो सेमी पेरीमीटर होता है बेटा, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर जो बच्चा निकलेगा ना, उसका फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू या पेरीमीटर अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी मतलब हो गया 3 साइड का टोटल, या फिर बोल दो आप पेरीमीटर अपॉन टू कर दो, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम से फील्ड ए बी सी डी 120 मीटर है। देखो ट्रेपेजियम जो है इसका डायग्राम बनाया नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा बना देता हूँ। इस प्रकार का एक डायग्राम है यहाँ पर, इस प्रकार का एक डायग्राम है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है और इसका नाम दिया हुआ है बेटा ए बी सी डी, ए बी सी और डी दिया हुआ है, जिसमें बी सी जो साइड है वो 48 मीटर है, इसमें सी डी जो साइड है 17 मीटर है और जो ए डी है 14 मीटर है। तो हमारे पास ए बी जो है वो परपेंडिकुलर था यार, ये थोड़ा गलत कर दिया, इसको लाइन को मैंने पढ़ा नहीं है, ये डायग्राम हम वापस बनाते हैं। इसमें जो ए डी जो है ना, सॉरी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये वाली लाइन है ना ये परपेंडिकुलर होती है। ये थोड़ा डायग्राम ऐसे था, इसमें डायग्राम क्या बना हुआ था क्वेश्चन में, बनाने का ध्यान नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ कैसे डायग्राम बनते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, तो जैसे मैंने ए इसको नाम दिया, तो एक काम करो ए यहाँ पर नाम दे दो, ये बी दे दो, ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया, ऐसे करिए। ए बी परपेंडिकुलर हो गया और पहला लाइन कौन सी है, ए डी और बी सी, बिल्कुल सही है, ये पहला लाइन हो गई दोनों। समझा रखा है मैंने सारा बेसिक में ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 48, सी डी दिया हुआ है 17 और ए डी दिया हुआ है 14 मीटर। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम से फील्ड दिया हुआ है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। अब देखो एरिया ऑफ जब ट्रेपेजियम होता है बच्चा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है बच्चा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये देखो मैं कुछ सिंबल हाथों हाथ लगा देता हूँ, ये पैरेलल साइड का सिंबल होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये आप लिखना चाहे तो पैरेलल लिख दो, पैरेलल साइड। हाइट जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली जो है ना ये हाइट कहलाती है। अब ये हमारे पास नहीं है, ये वाली नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पर पूरा फेंस का टोटल दिया हुआ है, कितना है 120 मीटर। फेंस का मतलब मैंने समझाया आपको बेटा, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा सॉरी ये पूरी जो लेंथ है ना ये फेंस कहलाती है। तो इसमें कौन कौन सी साइड आ रही है, ए डी आ रही है, डी सी आ रही है, बी सी आ रही है और ए बी आ रही है, ये सब आ रहा है। तो 120 इक्वल ए डी की वैल्यू 40 है, डी सी की वैल्यू 17 है, ये 48 है प्लस ए बी, तीनों को ऐड कर दो, बताओ कितना हो गया, 15 और 105 प्लस ए बी, इसको इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा माइनस में, तो 15 मीटर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 15 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। अब फॉर्मूला पुटअप कर दो, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये दो है 48 एंड 40, तो हम कर देंगे 48 प्लस 40 इंटू हाइट कितना है बेटा 15 है, तो 1/2 इंटू 88 हो गया मल्टीप्लाई 15, ये 44 टाइम कट गया, तो 44 इंटू 15 कर दो, तो कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है मेरे बच्चा, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्या आ गया, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल विच आर रोम्बस शेप। अब रोम्बस क्या होता है, ऐसा फिगर जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वो रोम्बस कहलाता है। जैसे रोम्बस है, इसकी जो डायगोनल दिया हुआ है, इसके दो डायगोनल दिया हुआ है बच्चा, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो एक को हम D1 दे देंगे और एक को हम D2 कह देंगे, ठीक है D2 कह देंगे। इसमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिया हुआ है, पॉलिश करनी है इसमें टाइल्स में। देखो एक फ्लोर है बिल्डिंग, वो रोम्बस के आकार की है, जिसमें उस बिल्डिंग में टाइल जो होती है ना वो 3000 लगाई जाती है, 3000 टाइल्स लगाई जाती है, और इनको पॉलिश करने का जो खर्चा आता है 4 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपए का खर्चा आता है, सॉरी मीटर स्क्वायर पर 4 रुपीज का खर्चा आता है, 4 रुपए खर्चा आता है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब मैंने समझाया था आपको, पहली बात तो एरिया हो गया है ना, तो हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ टाइल। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ 1 टाइल। अब टाइल जो है वो भी रोम्बस के आकार की है, और रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 इंटू D2। तो D1 कितना हो गया बताओ 45, D2 हो गया 50, हाँ सॉरी 30 हो गया, मल्टीप्लाई काट दो, 15 टाइम कट गया, तो 45 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 5 जा कितना हो गया 75, तो 7 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आया है ये 1 टाइल का आया है। टोटल टाइल्स कितनी है? 3000। तो हम निकाल देंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, इसका निकाल दे। 1 का कितना है? 675 है। 3000 का निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो 3000 से। 0 0 0 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 और 20 यहाँ पर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया निकल गया। अब हमें जो बच्चा करना है ना, वो क्या करना है, हमें खर्चा जो आता है 4 रुपए का आता है, मीटर स्क्वायर पर आता है, जबकि ये क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसे में क्या करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम आंसर निकालेंगे। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 1 मीटर में जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चा, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर का मतलब, तो कितना हो गया? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, है ना, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कन्वर्ट करना है तो डिवाइड दे देंगे, 202500, डिवाइड दे देंगे 10,000 का, 30 से 30 कट गया तो 202.5 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अच्छा, खर्चा कितना आता है? 4 रुपए का खर्चा आता है मीटर स्क्वायर पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालेंगे 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 810 रुपीज़। तो ये जो है हमारा इसका आंसर कहलाएगा, यानी इस पर जो खर्चा आएगा टाइल की पॉलिश करने में वो आ जाएगा 810 रुपीज़, इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको? कन्फर्म है ना? चले अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 192 है ना। पैरेलल साइड का रेशियो दिया हुआ है 5:3। मैंने बताया एक्स में ले लो, 5x एंड 3x हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन का मतलब हो गया बेटा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो वो हाइट कहलाएगी। तो ये हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ईच पैरेलल साइड। अब देखो आपने अभी पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये फॉर्मूला था। एरिया आपको दिया हुआ है 192, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी दो साइड होती है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो हम इसको x में ले लेंगे, यानी 5x + 3x कर देंगे। और हाइट कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ये 3 टाइम कट गया। तो 192 इक्वल 5 और 3 कितना हो गया? 8 और 8 3 जा कितना हो गया? 24x। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किससे चल जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी 192 में आप 24 का क्या दोगे? डिवाइड दोगे। 192 में 24 का डिवाइड दोगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो हमें पैरेलल साइड बतानी है, तो एक साइड जो होगी वो तो हो जाएगी कितनी, कितनी थी? 5x की मल्टीप्लाई 8, तो 40 किस में क्वेश्चन? सेंटीमीटर। और दूसरी साइड है वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई 8 कितना? 24 सेंटीमीटर। और यही मेरे बच्चा आंसर इसका कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? इसका आंसर ये कहलाएगा, ये वाला आंसर कहलाएगा। ठीक है, यही फाइंड करना था हमें, यही हमें फाइंड करना था। क्या दिक्कत आया बताओ, क्या दिक्कत आया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? चले अगले क्वेश्चन पे। आ रहे हैं समझ में सब कुछ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे बच्चा अगला जो क्वेश्चन है, देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 32 सेंटीमीटर, AD 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है बेटा, ठीक है ना, और BC और CD की वैल्यू बराबर है 52 सेंटीमीटर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं जिसमें एंगल A का मान 90 रख देते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये तो अपन को ना, तो ये रख दिया। क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है, ये इस टाइप से हम बना देते हैं, थोड़ा इस टाइप से। ये क्वाड्रिलेटर हो गया, लो ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D हो गया। एंगल A पे 90 डिग्री होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। AB की वैल्यू 32 होनी चाहिए, 32 कर दिया। AD की वैल्यू 24, ठीक है। BC और CD की वैल्यू इक्वल है, ये 52 सेंटीमीटर है, तो ये भी 52 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए बेटा, एरिया फाइंड करना है। ऐसा एरिया तो आसानी से निकल नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डायगोनल हम खींच देते हैं, ठीक है ना। इस डायगोनल को करने से पता है बेटा क्या हो गया,
ये दो फिगर बन जाएंगे, एक और ये दो, दो फिगर बन जाएंगे, और इन दोनों का एरिया निकाल के आप सम कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्या करोगे आप, यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो क्या कर दोगे, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर, एरिया ऑफ सेकंड फिगर, ये कर देंगे हम यहाँ पर, है ना? अब देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर एंड एरिया ऑफ सेकंड फिगर। अब मेरे बच्चे देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है एक, इसमें राइट एंगल है, और राइट एंगल जो होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो फॉर्मूला सर हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये तो लग जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन सेकंड में मेरे बच्चा, सेकंड में यहाँ पर कैसे निकाले, निकालने का तरीका तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी है, चाहो तो उससे भी निकाल सकता हूँ मैं, लेकिन वो 9th क्लास में पढ़ेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में, करा ही रहा हूँ वैसे भी, हीरोन्स फॉर्मूला के कराऊंगा 9th क्लास के लिए, है ना? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप सीखिए। हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इस पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कोई ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, कैसे पहचाना, इस ट्रायंगल में देखो आप, दो साइड इक्वल है, ये 52 सेंटीमीटर है, ये 52 सेंटीमीटर है, दो साइड इक्वल है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करोगे ना, तो वो क्या करती है बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ भी होती है और साथ में बाइसेक्ट भी करती है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर भी करती है, ये थोड़ा रूल्स याद रखना है आपको, तो मैंने यही काम किया यहाँ पर, ठीक है? अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? तो इसके लिए हमें पहले बी डी साइड निकालनी पड़ेगी। अब बी डी साइड कैसे निकलेगा, तो देखो एक ट्रायंगल है ए डी डी ए सी, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल डी ए सी, नहीं बी, सॉरी डी ए बी है ना? और जब कोई राइट एंगल होता है किसी ट्रायंगल में तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और उसकी थर्ड साइड मेरे को फाइंड करनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री की अपोजिट वाली, यानी बी डी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24, और बेस क्या हो जाएगा 32। 24 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 576, और 32 का स्क्वायर हो जाएगा 1024। सही है, सही है क्या, सही है, ठीक है, हो गया। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो कितना आएगा 1600 आ जाएगा, 1600 लिख देंगे, स्क्वायर हटा दो, सामने रूट लग जाएगा, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डबल जीरो का सिंगल जीरो, 16 का 4, तो 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बी डी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया। ये चाहते हैं तो आप हीरोन फॉर्मूला से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा समझा ही रहा हूँ, तो ऐसे तरीके से करते हैं हम जो आपके काम भी आता रहे अच्छे से, हीरोन्स फॉर्मूला भी करेंगे हम। तो आप देखो बेटा, करते हैं, देखो ध्यान दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ, अच्छा फर्स्ट फिगर का निकालना था, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ये देखो बाइसेक्ट का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पर, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इस वाले का निकाल रहे हैं ना, तो बेस क्या हो गया 32, और हाइट कितना हो गया 24, प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर 1/2, बेस क्या हो जाएगा इसमें 90 डिग्री गिर रहा है, तो बेस क्या हो गया इसका 40, और हाइट कितना हो गया बेटा, अच्छा हाइट चाहिए, अब हाइट चाहिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। तो अब देखो बेटा इसमें हाइट निकालना पड़ेगा। अब हाइट कैसे निकालोगे आप, देखो या तो इस वाले ट्रायंगल से निकालो या इस ट्रायंगल से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो इधर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना? तो वही आप ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया एक, है ना? इसको नाम दे दो, सपोज करो मैं नाम दे देता हूँ पी पॉइंट नाम दे देता हूँ, तो आप लिखोगे यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ मैं इन ट्रायंगल सी पी बी में, है ना? बहुत ध्यान देखना, क्वेश्चन शानदार है, घूम नहीं रहे होंगे आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करोगे आपसे खुद से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा, ठीक है? तो देखो सीपीबी में, तो यहाँ पर ये राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी सीपी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या हो जाएगा इसमें ये वाला हिस्सा, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये 40 है तो ये 20, और ये क्या हो जाएगा 20 हिस्सा हो जाएगा, कितना हो गया 20 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, आ रहे हैं समझ में, कोई दिक्कत नहीं है? तो 52 का स्क्वायर आप कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 202,704, सीपी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, इसे तो भेज दो प्लस किस में हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कर दो बेटा, माइनस करो 400 कितना आ जाएगा 2304 आ जाएगा। सीपी का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो सामने रूट लग जाएगा, तो रूट खोलो कितना आएगा इसका आंसर 48 सेंटीमीटर। ये कितनी लेंथ हो गई 48 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 48, 16 टाइम कट गया, ये हमारा 20 टाइम कट गया। 24 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से तो हमारे पास आ जाएगा 384, और 48 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो आ जाएगा 960। दोनों को ऐड कर दो 384, तो 960 तो 1344 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका एरिया निकल गया। इस प्रकार निकाल लेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला होता है ना तो और भी हो जाता है वही बेटा, बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक पूरा ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा, 9th का पूरा चैप्टर भी है, 10 चैप्टर है, तो उसको खत्म भी करेंगे वैसे, ठीक है। खत्म है क्वेश्चन, खत्म है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्या कहा गया है। द एरिया ऑफ रोम्बस 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। बहुत शानदार, साइड निकालनी भाई। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस 216 दिया हुआ है, D1 कितना है 24 है, D2 हम पहले फाइंड कर लेते हैं। 12 बार कट गया, D2 इक्वल कितना हो गया 216 डिवाइड बाई 12, तो 12 1 जा 12 कितना बच गया 9, 12 8 जा 96, सही है ना। 216 में डिवाइड दिया हमने 12 का, 216 में 12 का डिवाइड दिया, बिल्कुल सही है, 18 आ गया। तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, रोम्बस में बना देता हूँ पहले एक बार, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये रोम्बस मैंने बनाया है ना, रोम्बस बनाया, रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती है इस टाइप से। इसके दो डायगोनल निकल गए, एक डायगोनल निकल गया, एक डायगोनल ये निकल गया, दो डायगोनल हो गए, है ना। एक डायगोनल आपका 24 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और ये जो पूरी लेंथ है मेरे बच्चा ये 18 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करनी है लेंथ ऑफ साइड, मतलब साइड बतानी है आपको, साइड बतानी है क्या आएगी। और रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती है, तो एक साइड आपको बतानी है, चारों साइड इक्वल ऑटोमेटिकली, है ना। अब क्या करेंगे देखो, हमने पढ़ा है रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ओ ए है या ए ओ है जो ओ सी के बराबर होता है, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होता है। रीजन डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर ईच अदर, ये भी ध्यान रखना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना, हर जगह 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, हर जगह, हर जगह 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, ये भी ध्यान रखना आप, हर जगह क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। अब देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, एक ट्रायंगल उठा लो, कोई सा भी उठा लो इनमें से, कोई सा भी, मैंने ये उठा लिया जैसे इन ट्रायंगल AOD, है ना, AOD। और AOD जो है यहाँ पर देखो 90 डिग्री मैंने बताया क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। थोड़ा और क्लियर समझना चाहो तो जैसे ये है, दो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने पर बेटा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं हर जगह, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है, समझ बैठ गया। तो मैं ये वाला ट्रायंगल एक उठा रहा हूँ, है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड जो होती है 90 डिग्री के वो हाइपोटेनियस होती है, तो हमने भी पढ़ा था सर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से कर दो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये 90 डिग्री की अपोजिट वाली क्या हो गई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम OA, प्लस बेस क्या ले लेते हैं OD, परपेंडिकुलर बेस चेंज भी कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, AD। तो AD क्या है हमें फाइंड करना है, AD हमें फाइंड करना है। OA जो है वो OC के इक्वल है, और ये पूरी लेंथ कितनी है 18, तो 18 का आधा कर दो कितना हो गया 9 हो गया, और ये पूरी लेंथ कितनी है 24, इसका आधा कर दो कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो AD का स्क्वायर इक्वल 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का 144 होता है, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा बताओ, 81 प्लस 144 225 आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो सामने रूट लग जाएगा, स्क्वायर खोलो कितना आएगा बताओ, 225 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट खोलोगे तो 15 आएगा, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, और ये साइड इसकी आ जाएगी कितनी 15 सेंटीमीटर। ये साइड निकालो, ये निकालो, कोई बात नहीं है, रोम्बस की सब साइड इक्वल होती है। तो बताओ हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था बच्चा, हमें फाइंड करना था फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर मेरे बच्चा हो जाएगा, और यही इसका आंसर कहलाएगा। बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है ना, आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है,
द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 52 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 24, तो फाइंड इट्स एरिया। बहुत शानदार। देखो ये रोम्बस है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? 4 इंटू इक्वल साइड, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है रोम्बस की। पेरीमीटर आपको 52 दिया हुआ है, तो 4 इंटू ए को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो मतलब सभी साइड 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। एक डायगोनल दिया हुआ है, जैसे ये एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2, मतलब एरिया जो इसका होता है ना, वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 D2, दो डायगोनल चाहिए होता है। अब हमें एक डायगोनल और चाहिए, ये वाला भी, ये भी चाहिए। अब ये कैसे निकालें? क्वेश्चन तरीका देखो आप करने का, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को यूटिलाइज करो मेरे बच्चा, आंसर आएगा। कैसे? देखो ध्यान दो, मैं ट्रायंगल उठाता हूँ, क्या करता हूँ मैं, एक ट्रायंगल उठाता हूँ। जैसे मैंने ये ट्रायंगल उठा लेता हूँ, उसको ओ नाम दिया है ना, इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी दिया। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल उठाता हूँ, जैसे इन ट्रायंगल ए ओ बी ए ओ बी उठा लिया। अभी आपने पढ़ा था कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर ईच अदर, है ना। तो कहने का मतलब ये वाली जो साइड है वो बच्चा इसके इक्वल है, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। तो ये 24 पूरी लेंथ है, तो बताओ आधी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। और हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है बताओ? हाइपोटेनियस कहलाती है। तो निकल जाएगा क्या आंसर? बताओ, क्या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा? बताओ आप। निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन ट्रायंगल एओबी, एओबी क्या लगा देंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं। तो हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, जैसे ये 12 हो गया। बेस हम फाइंड कर देते हैं, बेस क्या मान लेते हैं हम? ओए, ओए मान लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 169, 169 होता है, ठीक है, 169 होता है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा, 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस ओ ए का स्क्वायर, इसे इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ओ ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, सामने रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी जो ओ ए की वैल्यू है वो ओ सी के इक्वल है, और हमें फाइंड क्या करना है? दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, यानी ए सी फाइंड करना है। और ए सी का मतलब क्या है? ओ ए प्लस ओ सी, यही तो होगा ना बच्चों। और दोनों लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना? 5 + 5 कर दो, कितना आ गया बताओ? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो डायगोनल जो दूसरा आया वो 10 आ गया, और डायगोनल जो 1 है वो कितना है? 24 है। ये लो, अब क्या दिक्कत है? क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रोम्बस, यानी प्रोडक्ट ऑफ 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी D1 इंटू D2। तो D1 कितना हो गया? 24 हो गया। D2 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। ओ सॉरी 10 हो गया, 10 हो गया ना, 10 हो गया। 12 टाइम कट गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या समस्या है, क्या समस्या है? आगे बच्चा समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो मेरे बच्चा देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्या शानदार क्वेश्चन है। पैलोग्राम एबीसीडी दिया हुआ है, जिसमें फाइंड द लेंथ ऑफ डीएफ, डीएफ की लेंथ हमें फाइंड करनी है ना। डीई जो है हमें दिया हुआ है, डीई हमें कितना दिया हुआ है? 6.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें डीसी जो है वो हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, डीसी दिया हुआ है। बीसी हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है बीसी। और डीई जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। और डी एफ है जो परपेंडिकुलर है बीसी पर। बहुत अच्छा। अब पैलोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 18 सेंटीमीटर, तो ये 18, और ये 15 है तो फिर ये 15 सेंटीमीटर, क्योंकि पैलोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। अब देखो हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। फॉर्मूला जो होता है बेटा बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस देखो, यहाँ पर हाइट ये हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट होती है, और ये बेस हो गया। तो बेस कितना हो गया? ए बी, और हाइट कितना हो गया बच्चा? डीई, ठीक है। तो ये 18 मल्टीप्लाई 6.8 हम कर देंगे, है ना। 18 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 18 मल्टीप्लाई 6.8 हम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गया आपको यहाँ तक का? अब देखो वापस मैं इसका एरिया निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? देखो ध्यान देना, अगेन क्यों निकाल रहा हूँ पता है? क्योंकि देखो
वापिस अब इसको बेस ले लेंगे और इसको हम हाइट ले लेंगे, क्योंकि ये हमें फाइंड करनी है। तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, वही बेस इंटू हाइट। अब जो बेस लेंगे ना बेटा, वो बेस ले लेंगे हम ये वाला BC, और जो हाइट हम ये ले लेंगे परपेंडिकुलर ये DF। और एरिया देखो, जितना पैरेललोग्राम ABCD का निकाल रहे हैं, तो ये एरिया हमने निकाल रखा है, कितना है 122.4। अच्छा, BC की जो लेंथ है बेटा वो आपको दी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल 15। DF हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा बेटा? डिवाइड में चला जाएगा। DF पॉइंट आया, नीचे जीरो बढ़ाई, तो 1224 डिवाइड बाई 15 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DF की लेंथ आ जाएगी 81.6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर जो हो जाएगा 81.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही बच्चा हमें फाइंड करना था, यही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना था। बताओ क्या समझ नहीं आया? बताओ क्या समझ नहीं आया? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्या दिया हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज हमने पूरा 2D शेप के सारे खत्म कर लिए बेटा। और ये फील्ड बुक भी बोलते हैं कई बार, हम बचपन में बहुत बोलते थे, बहुत परेशान होते थे इनसे, पता है? फील्ड बुक हमारी भी 8th क्लास में आती थी, फील्ड बुक बोलते थे इसको। ये फील्ड बुक ही एक तरह का है ना। द फॉलोइंग डायग्राम शो पेंटागनल फील्ड। पेंटागनल क्यों बोला? क्योंकि 5 साइड है, ABCD इन विच द लेंथ ऑफ AFFG। देखो AF की लेंथ है 50, AF कितना है 50 थोड़ा और पतला कर लेता हूँ इसको, ये 50 है, ये 50 है ना। फिर FG जो है वो 40, FG यहाँ तक 40। फिर है GH 15, GH यहाँ पर H होगा भाई, यहाँ पर ये GH है, कितना है 40, 40 कर देंगे, नहीं 15 है, GH तो 15 है, 15। अगला GH हो गया, HD जो है वो 25 है, HD जो है वो 25 है। बहुत ध्यान से करना भैया इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से, तो गलत होने के चांसेस इसमें बहुत सारे, बहुत ज़्यादा होते हैं। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर BF जो दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। CH जो दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, CH 25 दिया हुआ है। और EG जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, EG जो है 60 दिया हुआ है। अब बेटा इसमें जो फिगर बना ना, ये फिगर जो बने इनको नाम देखो, ये पहला फिगर, ये दूसरा, ठीक है, और ये हमारा हो गया तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा फिगर, और ये पांचवा फिगर, है ना। अब इनमें क्या निकालोगे? इस पूरे का एरिया निकालोगे आप, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पेंटागनल, पेंटागनल फील्ड, फील्ड ABCDE, ठीक है ना। अब देखो क्या निकालोगे, इसमें एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर, इन सबों का एरिया यदि हम निकाल के ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट फिगर देखो, ध्यान से देखते जाना, क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का देखो, पहले फर्स्ट का एक एक का निकाल दूं मैं, एक एक का निकाल देता हूँ। तो क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस क्या हो गया बताओ? इसका बेस क्या हो गया? ये वाला 50, और हाइट भी कितनी 50, तो 50 इंटू 50 काट दो, 25 टाइम कट गया, 25 5 जा कितना हो गया? 1225, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला फिगर कंप्लीट, पहला फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो दूसरा फिगर पे चलो, सेकंड फिगर। सेकंड फिगर क्या है देखो, ध्यान दो, सेकंड फिगर बन रहा है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा है और ये दो लाइन पैरेलल साइड है, देखना ध्यान से, ये दो साइड पैरेलल है ना, ट्रेपेजियम है ये। तो क्या लगा देंगे हम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देंगे यहाँ पर, सेकंड में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है। तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगी इसकी? पैरेलल साइड देखो कौन सी है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, यानी 50 और 25, 50 और 25। हाइट क्या हो जाएगा? देखो हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, वही परपेंडिकुलर लाइन ही थी। तो देखो ये 40 है और यहाँ तक कितनी है 15, तो 40 और 15 कितना हो गया बताओ बेटा? 55 हो गया। यही चीज़ ध्यान रखना है ना। तो 1/2 इंटू कितना? 75 इंटू 55, क्लियर है। थोड़ा यहाँ कर दो इसका साइड में, थोड़ा कर देता हूँ साइड में। तो यहाँ पर दो 75 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 75 को 55 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 4125 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड दे दो, ये आ जाएगा 2062.5, 2062.5 आ जाएगा।
समझ गए आप? समझ गए बेटा? बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको ना। 2062.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। अगला फिगर देखो, अब थर्ड फिगर पे आ जाओ। अब किस फिगर पे आ जाओ? थर्ड वाली फिगर पे। थर्ड पे देखो, तो थर्ड फिगर देखो क्या है। थर्ड फिगर क्या है? थर्ड फिगर क्या है देखो। थर्ड फिगर जो है वही ट्रायंगल है, तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 625 डिवाइड बाई 2। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड निकल गया। आप कौन सा निकालेंगे? फोर्थ फिगर। फोर्थ फिगर भी ट्रायंगल है, फोर्थ फिगर भी ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस, देखो ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये बेस हो गया। नहीं नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर, तो ये बेस हो गया 25। नहीं नहीं, बेस ये पूरा होगा भाई, इस ट्रायंगल में बेस ये पूरा होगा, बेस ये पूरा होगा, तो 25 और 15 कितना हो गया? 40। और हाइट क्या हो गया? 60। कितने टाइम कट गया? 20 टाइम कट गया, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? आप फिफ्थ निकाल दें, फिफ्थ निकाल दें। तो बच्चा यहाँ पर देखो, अब हम निकालते हैं फिफ्थ फिगर का ना, तो यहाँ पर फिफ्थ फिगर का निकालते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ फिगर देखो, वही ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस 60 ले लेंगे। हाइट जो है ये पूरी, यानी 50 और 40 कितना हो गया? 90। काट दो, 30 टाइम कट गया, तो 9 3 जा कितना हो गया? 27 हो गया, है ना? क्या करना था हमें? एरिया निकालना था पेंटागनल का। तो सभी जो फिगर निकले 5 तक, यानी पहला निकला था 1250, सेकंड था 2062.5, थर्ड था हमारा कितना? 312.5, फोर्थ था 1200, और फिफ्थ आया था 2700। इन सबों को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे बेटा, सबों का सम कर देंगे। 1250 और 1062.5, 312.5, 1200 और 2700, हमारे पास आ जाएगा 7525 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो है हमारा आंसर कहलाएगा इसका, ठीक है ना? यही हमारा आंसर कहलाएगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कंप्लीट हो गए बेटा। ये 2D शेप का था, ठीक है ना? तो मेंजुरेशन में हमने ये मानिए कि ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया, अब तो 3D शेप चालू हो जाएगा, ठीक है ना? पूरा ही खत्म हो गया सारे क्वेश्चन। अब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी बुक के करके देखिए आप, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, डेफिनेट है बेटा। सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से करा है। तो अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम 3D शेप के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिलेंडर आएंगे, कोन आएंगे, क्यूब आएंगे, क्यूबॉइड आएंगे, ठीक है ना? बहुत कुछ सीखेंगे इनके बारे में, सब कुछ जानेंगे। तो अगला नेक्स्ट पार्ट बनेगा, उसमें हम क्लियर कर लेंगे, सारा खत्म कर देंगे मेंजुरेशन में। और ये बेटा ये चीज़ें जो है ना आपके आगे तक चलती है, ये पीछा नहीं छोड़ती मैथ में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या करना है बेटा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों तक क्या करना बेटा, बहुत ज़्यादा शेयर करना। आज के लिए मेरे बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद।